क्या है? ये रेजिस्टेंस से मतलब अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हाँ, this phenomena is called heating effect of current ना। और ये जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इससे मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं यह टी समय तक करंट फ्लो कर रहा है और इससे जनरेट हीट जो है मान लेते हैं एच और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर। तो हीट प्रोड्यूस कंडक्टर जो है क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट का स्क्वायर और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। तीसरा हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम। तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे क्या हो जाएगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। therefore एक इक्वल टू देंगे, एक कांस्टेंट देना होगा आई स्क्वायर आर टी वेयर के इक्वल टू 1 होता है। therefore के क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और के का मान 1 होता है। therefore h इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर। यही टोटल प्रोड्यूस ऑफ हीट हो गया इन टी टाइम। और इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जूल्स लॉ। तुमको अगर एग्जाम आ जाएगा व्हाट इज जूल्स लॉ यही तुमको लिखना है, समझे। और ये जब एक्सप्रेशन आएगा तो लिखना है दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ। ठीक है। देखो अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, पावर का क्या डेफिनेशन है। वर्क डन पर यूनिट टाइम ना। लाइन पढ़े होगे यानी पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है इसको करते हैं। इससे जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से तो पर सेकंड प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो क्या होता है ये हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, जो कि तुम अभी फिजिक्स लॉ में पढ़ चुके हो। पर सेकंड प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। यहाँ इस प्रकार पावर बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर बराबर हो जाएगा प्रोड्यूस हीट बाय टाइम हो जाएगा। मान लेते हैं टी समय में एच हीट प्रोड्यूस होता है पर सेकंड क्या हो जाएगा एच बाय टी हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं टी एच का मान क्या है आई स्क्वायर आर टी बाय क्या हो जाएगा टी, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे जैसे कि यहाँ P इक्वल टू आई स्क्वायर को हम आई स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं V बाय आई लिख सकते हैं ना। ये आई आई कैंसिल हुई तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्ट इनटू एम्पियर होगी ना। तुम इसको आई को खत्म करके वी आर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो तुमको फॉर्मूला जो है एक ही याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में जो चीज दिया हुआ रहेगा उस रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम मान लेते हैं आई स्क्वायर आर टी को करते हैं आई स्क्वायर आर आया, यही फॉर्मूला केवल याद रखना है। अब मान लेते हैं दिया हुआ है वी और आई, तब करना है पावर निकालने के लिए तो इसको हम वी और आई दिया आर में दिया हुआ है, इस चारों फॉर्मूला को याद रखने में कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल्स बनाने में। एक फॉर्मूला याद रखो आर को जो है एलिमिनेट कर देंगे और वी और आई में ले आएंगे।
जो एलिमेंट दिया हुआ रहा इसमें हम कन्वर्ट करें, समझे। अब एक चीज बताओ तुम कि किस तरह से अभी हम बता रहे पावर इक्वल टू हीट एनर्जी बाय टाइम। पावर का साइन क्या होगा, वाट और हाँ, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड और इसका वाट। अब देखो इसमें से इसको रटना नहीं है, तुमको एग्जाम में आ जाएगा, इसमें वोल्ट इनटू एम्पियर भी हो सकता है ना, आर के टर्म में रहेगा तो ओम के टर्म में भी हो सकता है। इसलिए पावर का एसआई यूनिट केवल वाट याद नहीं रखना है, जो भी यूनिट आएगा अगर मान लेते हैं कि ओम के टर्म में दिया हुआ है तो फार्मूला को ओम के टर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे अगर याद नहीं है। अगर मान लेते हैं कि वोल्ट और एम्पियर के टर्म में है, इस तरह से कन्वर्ट करके देखें, इसका कहिए कि यूनिट हो सकता है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम ना। हीट एनर्जी अगर निकाले, प्रोड्यूस हीट एनर्जी निकालने के लिए करेगा, पावर दिया हुआ है क्या जाएगा P इनटू T। इसका साइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट सेकंड ना, पर सेकंड कैसे, वाट इनटू है, वाट इनटू सेकंड, ये एसआई यूनिट होती है ना। अगर जो है तो हीट एनर्जी का क्या हो गया, वाट सेकंड। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि ये हीट एनर्जी यहाँ 1 वाट इनटू 1 सेकंड बराबर क्या आ जाएगा, 1 वाट सेकंड हो गया। इसको अगर हम यहाँ 1000 से डिवाइड कर तो वाट की जगह क्या आ जाएगा, किलो वाट हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ सेकंड की जगह 1 वाट तुम कर दो यहाँ 60 तो मिनट में आ जाएगा ये, फिर इनको अगर 60 कर देंगे क्या जगह आवर में आ जाएगा, आवर। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 36 into 10 to the power किलो वाट, इतना किलो वाट आवर लिख सकते हैं ना। तो किलो वाट आवर क्या चीज का यूनिट है, एनर्जी का है ना। और इसमें जो है इतना किलो वाट आवर, घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें जो है क्या हुआ, एनर्जी का यूनिट क्या चीज में लिखा हुआ था, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट इस तरह से आता है। इसी को हम कहते हैं वन, इतना ये जो है किलो वाट आवर को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट ही कहते हैं, समझे ना। 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट बोलेंगे, समझे। यहाँ पर इसको याद रखना, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ना। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आएगा इस तरह से कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल जो है एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और इसका रेट दिया हुआ है कि पर यूनिट इतना है, तो इतना दिन अगर हम यूज किए तो कितना जो है हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ये कितना कॉस्ट आएगा। तो ये तुमको हमेशा दिया हुआ रहेगा कि इतना रुपया पर यूनिट, हम यूनिट में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, किलोवाट आवर में पहले चेंज करेंगे, ठीक है। इतने सा है इसमें, इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स है। के अच्छा, इस कमर्शियल यूनिट क्या होता है पावर का, किलोवाट आवर या यूनिट ना, किलोवाट आवर या यूनिट। देखो इस पर न्यूमेरिकल्स, ये इसमें जो है इसी फॉर्मूला पर टोटल न्यूमेरिकल्स होगा जितना भी होगा। देखो पहला न्यूमेरिकल्स है, तुम लोग बताना कि कैसे बनेगा। a potential difference of 250 volt is applied। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, V इक्वल टू 250 वोल्ट,
जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू 500 ओम दिया हुआ है। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन कैलकुलेट, पहला कह रहा है निकालने के लिए करंट, करंट मतलब क्या, I इक्वल टू 1। दूसरा कह रहा है हीट प्रोड्यूस, H इक्वल टू 1। समझेगा, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I R, देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। V का मान कितना है 250, R का मान 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर। हीट का क्या हो जाएगा, H इक्वल टू, देखो इसमें V और R के टर्म में है और I के टर्म में ना, तो तुमको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले लिख लो I स्क्वायर, ये क्या होता है हीट बराबर, जैसे कि ये हम बताए जब हीट इक्वल टू होता है वोल्ट इनटू एम्पियर होता है, वोल्टेज और करंट। यहाँ H बराबर डायरेक्ट लिखेंगे V इनटू I लिख देंगे। V का मान कितना है 250 और I का मान 0.5 ना, इतना क्या जाएगा जूल हो जाएगा, यही हम सब लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, हीट निकालने के लिए कहता है ये दूसरा, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, ठीक है, कब, when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour, 96,000 coulombs of charge is transferred, क्या दिया हुआ है Q, Q दिया हुआ है 96, इतना कूलम is transferred in 1 hour, टाइम दिया हुआ है क्या 1 आवर दिया हुआ है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, V इक्वल टू क्या हुआ है 50 वोल्ट ना, तो 1 आवर को हम लिख देंगे इतना सेकंड हो जाएगा ना। अब तुमको हीट एनर्जी निकालना है, क्या लिखोगे, H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT, ये तो जनरल फॉर्मूला सबको याद रहता है, I क्या हो जाएगा यहाँ H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, I आपको नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो I और R दोनों को हटाना, ये तो दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है तुमको, इसको तुम क्या करेंगे, I को हम V में बदल देंगे, जैसे कि यहाँ पर I स्क्वायर, पहले R को चेंज करो, क्या जाएगा V बाय I इंटू T, ये I कैंसिल हो जाएगा, I V T। देखो जो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, V का मान कितना दिया हुआ है 50, T का मान इतना दिया हुआ है ना। अब I का क्या करें, हाँ I इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई T इंटू 50 इंटू कितना हो जाएगा, Q का मान कितना है 96 इतना, टाइम दिया हुआ है 50 इंटू, कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ना, इतना जूल हो गया, दिक्कत। थर्ड नंबर, चैप्टर से न्यूमेरिकल रहता ही है, हर साल रहता है न्यूमेरिकल, इस बार भी पूछा है। थर्ड नंबर में कह रहा है देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कहता है कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 watt when heating it at the maximum rate and at the minimum the voltage is, देखो आयरन जब तुम लोग देखते हो गर्म होता है तो एक समय की तो बहुत हाई टेम्परेचर पर आ जाता है, एक बार क्या आता है
लो टेम्परेचर पर आता है। तो दोनों स्थिति में करंट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा ना, वो ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। तो इसमें कह रहा है कि जब यानी मैक्सिमम हीटिंग रेट रहता है तब उसका पावर दिया हुआ है कितना, 840 वाट ना। और जब मिनिमम उसका कहता है कि मिनिमम जो है, हाँ, मिनिमम हीटिंग रेट रहता है तब होता है 360 वाट आ जाता है। दोनों स्थिति में जो मेन सप्लाई है 220 वोल्ट, मेन सप्लाई क्या है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, जब मैक्सिमम हीटिंग रेट है तब कहता है करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब मिनिमम हीटिंग रेट है तब कहता है करंट और रेजिस्टेंस निकालने। ठीक है, पहला दो क्वेश्चन हो गया इसमें। फॉर मैक्सिमम हीटिंग रेट के लिए P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 840 वाट। और इसमें जो है तब कहता है इसका क्या निकालने के लिए, आई, अच्छा भी तो दोनों के लिए वही दिया हुआ है 220 वोल्ट। तब कहता है आई इक्वल टू वाट, आर इक्वल टू, निकल जाएगा क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर ना। तो इससे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय वी। पी का मान कितना है 840, वी का मान 220, हल कर लेंगे इतना एम्पियर। जब आई निकल गया तब आर भी निकल जाएगा। अगेन V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आई। V का मान 220 है और I का मान क्या हो जाएगा 840, ये ऊपर उलट कर चला जाएगा 220 हो जाएगा इतना ओम। यही होता है आंसर, सॉल्व कर लेंगे इसको। हाँ, उसी तरह से देखो दूसरा में क्या है, फॉर मिनिमम हीटिंग रेट के P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 360, भी तो वही रहेगा कितना 220, 220। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहां निकाले थे I बराबर क्या हो जाएगा P बाय V, 360 बाय 220, कितना एम्पियर हो गया। उसी तरह से अब R निकालेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा V बाय I, V का मान है 220, I का मान हो जाएगा 360, I ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 220, इतना। ठीक है, अब 4 में क्या कहता है, 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance। क्या कह रहा है 100 जूल हीट प्रोड्यूस होता है, क्या दिया हुआ है H, each second टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड, in a 4 ohm resistance यानी R equal to 4 ohm। Find the potential difference across the resistor। potential difference V equal to कर रहा है what ना। तो देखो since H equal to क्या होता है I square RT, तो जो जो चीज दिया हुआ है पहले लिख लो, I स्क्वायर, R का मान कितना है 4, T का मान 1, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू आई स्क्वायर। अब देखो I नहीं दिया हुआ है, हमको भी निकालना है, क्या करें I को, हीट का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो
आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, कट गया ये, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब बताओ तुमको भी निकालना है, क्या करें? भी आर में बदल देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा v बाय आर इक्वल टू 5। देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5r, 5r का मान कितना है 4, क्या हो जाएगा 24 ना। 5 नंबर, 5 नंबर में कहता है इन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operate 8 hour per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at Rs 3 rupees per kilowatt? कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, वह कितना वाट पर ऑपरेट हो रहा है, E बराबर 400, ठीक है, और कहता है ऑपरेट 8 आवर पर डे का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा पर डे, 8 आवर कह रहा है, तो एक दिन में हो गया 8 आवर, कितना दिन यूज होता है 30, इनटू क्या कर देंगे कितना, तो दिक्कत मतलब हो गया क्या 8 या 24, 240 आवर यूज हुआ। अब इसको सेकंड मिनट में बदल लेंगे हम। अब कह रहा है इसमें कि किलो वाट आवर में एनर्जी निकलेगा, तभी ना जो है तुम इसका यानी पूरा टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। इसमें दिया हुआ है कॉस्ट कितना दिया हुआ है RS 3 पर किलो वाट आवर दिया हुआ है ना। तुम जानते हो कि H इक्वल टू क्या होता है, H बराबर जब P और T ना दिया हुआ है तो इसमें से ये जो है P इक्वल टू क्या होता है H बाई T, R तो दिया नहीं है, पहले R में कन्वर्ट करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला है पहले लिख लेंगे। देखो इतने से हमारा काम चल जाएगा, H और T, H निकालना है, T दिया हुआ है, P दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो H बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T। अब देखो P का मान कितना है 400 वाट ना, इंटू टाइम का कितना है 240 आवर। इसको सेकंड में इसलिए नहीं बदले कि हमको रेट दिया हुआ है कॉस्ट का आवर में, तो आवर में ही रहने दिए, इतना इक्वल टू हो जाएगा क्या 4, कितना एक जीरो और यही लगा इंटू 24 वाट आवर। इसको हम अगर 1000 से डिवाइड कर दें तब क्या हो जाएगा, ये वाट आवर की जगह किलो वाट आवर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 16 और 96 किलो वाट आवर होगा ना। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, हाँ देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 इंटू 3, कितना 6 नंबर। सिक्स नंबर में कहता है कि देयर आर 2 हीटर्स ईच रेटेड एज, 2 हीटर है, ठीक है, एक हीटर ये मान लेते हैं, एक हीटर ये मान लेते हैं। इस हीटर और रेटेड, इसमें जो है क्या है रेटेड कितना है
यानी 1000 वाट 220 वोल्ट। इसका है दोनों का सेम इतना वाट 220 वोल्ट, दोनों का जो है क्या दिया है, कैपेसिटी सेम दिया हुआ है। तो कहते हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। ये दोनों को जो है, ये दोनों हीटर को जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं और इसको जो है एक सप्लाई से जोड़ देते हैं। सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तब कह रहा है इसमें कि कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम। यानी ऐसा करने के बाद आप जैसे कि एक ही हीटर आता है, कम पावर कंज्यूम होता, दोनों को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, ज्यादा पावर कंज्यूम होगा ना। तो इसका मतलब समझते हो कि 100 वाट 220 वोल्ट इस पर जो रेटेड है, अगर उसको 220 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा तब वो 1000 वाट का जो है पावर वोल्ट, हाँ एकदम सही है। तो इस हिसाब से कहने का मतलब इसका रेंज हो गया ये। इस प्रकार अगर रेजिस्टेंस इसका आर माने तो इसका भी क्या हो जाएगा, आर ही होगा भाई, दोनों का वाट वोल्टेज सेम है ना। इसका आर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो सिंस क्या होता है इसमें से यानी देखो पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इनटू एम्पियर होता है। हमको आर निकालना पड़ेगा, टोटल पावर कंज्यूम करना है। टोटल पावर कंज्यूम मतलब क्या, दोनों मिल करके एक हो जाएगा ये, अब ये पूछ रहा है कनेक्टेड इन सीरीज तो इतना वोल्ट, कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम। तो इसमें से जो है एक अगर रहता, इस रेजिस्टेंस जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसी हिसाब से पावर कंज्यूम होगा। सब दोनों का पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो P बराबर इतना हो गया, तो इसमें से क्या आ जाएगा V इनटू I बराबर क्या आ जाएगा V बटा R हो जाएगा। P बराबर क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाय R, तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P ना। एक बल्ब था तो रेजिस्टेंस कितना था देयर, ये ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, दोनों इक्वल है। इसमें से therefore R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V का मान कितना दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है, इसको देखेंगे कि इसको देखेंगे, नहीं तुम इस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, ये तो दोनों सेम है इसलिए तुम बोल दो दो पे गलती नहीं होगा। ये तो सप्लाई से जोड़ते हैं, तो चेंज नहीं हो सकता है। ये तुम्हारा तुम हीटर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो इसका जो है रेंज के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ दोनों दो चीज भी हो सकता था, तो ध्यान रखना है कि अगर हीटर का रेंज निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर वोल्ट एम्पियर हीटर के लिए होगा। यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। V कितना दिया है 220 इंटू 220 बाय P। P का मान कितना है 1000। देखो इसमें से अगर दोनों का जो है वाट अलग अलग रहता तो रेजिस्टेंस क्या आता अलग अलग आ जाता। तो उसी तरह से R1 R2 इतना हो गया। अब यह दोनों मिल करके एक हीटर बन गया, 220 सप्लाई पर है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन RS हो जाएगा। RS बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 2R। R का मान इतना है, therefore टोटल यानी टोटल पावर कंज्यूम कर रहा है, कैलकुलेट टोटल पावर, टोटल पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, टोटल पावर P बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। टोटल पावर P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। R मतलब क्या, दोनों को ऐड करने के बाद R है, V का मान
कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे? हाँ, यहाँ से देखेंगे। तो ई जो है डिफरेंस रह सकता है, यहाँ क्या आ जाएगा 220 इंटू 220 बाय आर का मान कितना आ गया 2r हो गया ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 220 इंटू 220 बाय 2 आर का मान देखो यहाँ 220 इंटू 220 बाय 1000, ये दोनों कैंसिल हो गया, 500 हो गया, देयरफॉर 500 नॉट क्या हो जाएगा 500, यही टोटल पावर। सेम वही प्रॉब्लम, केवल इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों हीटर को या बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन किए थे, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देता है, तब कहता है कि टोटल पावर कितना बनेगा। जैसे दिया हुआ है देयर आर टू आइडेंटिकल हीटर्स ईच रेटेड एज 1000 वाट 220 वोल्ट। देखो दोनों का जो है ये जो हीट इसका है कितना है 1000 वाट 220 वोल्ट, ये दो बल्ब है हीटर्स है, if they are connected in parallel to 220 volt, इसमें जो है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको कहता है 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ देते हैं, ठीक है, तब कहता है टोटल पावर कंज्यूम कितना। तो टोटल पावर कंज्यूम करने के लिए यहाँ क्या निकालना होगा, पहले v स्क्वायर बटा r होता है ना, टोटल r निकालना होगा तब ना टोटल पावर कंज्यूम निकलेगा। तो दोनों को पहले r निकालना है, देखो तुम जानते हो r इक्वल टू क्या आता है v स्क्वायर बाय t, पता है ना, तो यहाँ क्या है v स्क्वायर 220 इंटू 220, p का मान हो गया 1000, कैंसिल इसलिए नहीं करते हैं कि लास्ट में करेंगे कैंसिल, समझे। अब देखो ये जो है टोटल रेजिस्टेंस, देयरफॉर 1 बाय क्या हो जाएगा आरपी हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, बराबर क्या होगा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर इक्वल टू 2 बाय आर, देयरफॉर आरपी इक्वल टू हो जाएगा आर बाय 2 ना, जिसमें से आर बराबर इतना है। अब निकालना है देयरफॉर टोटल पावर, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आरपी हो जाएगा, v का मान कहां से देखेंगे, इससे यहां से यहाँ से, तुम्हें ध्यान देना का कि प्राइस में गलती कर देता है, 220 इंटू 220, आर का मान कितना है टोटल, ये आरपी बराबर है आर बाय 2, इतना इक्वल हो जाएगा 220 इंटू 2 आर का मान यहां से कितना है 220 इंटू 220 बाय क्या है 1000, कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 2000, कितना वाट। देखो कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब ग्लो करता है ना, लाइट करता है ना, तो कौन बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो तो दो बल्ब को हम यहाँ एक ही सर्किट में जोड़ दें, चाहे सीरीज में जोड़े या पैरेलल किसी भी तरह से जोड़ दें, एक ही सप्लाई से जोड़ दें, तो ये ज्यादा जो है ब्राइटनेस होगा कि ये ब्राइटनेस होगा, किस चीज से पता चलेगा, हीट से ना, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वही ज्यादा ग्लो करेगा ना, ग्लो किसका होगा ज्यादा, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस कौन करेगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। अब देखो सवाल ये चीज को जान जाओगे तो
आराम से बन जाएगा। इसमें कह रहा है टू बल्ब ए एंड बी रेटेड एज 100 वाट। एक बल्ब ए, ये बल्ब ए हो गया और ये बल्ब मान लेते हैं बी हो गया। ए बल्ब का कहता है रेटेड क्या है 100 वाट 220 वोल्ट, ये हो गया 1000 वाट, ये 220 वोल्ट। अच्छा, ये इस चीज को समझते हो, बल्ब का जो है ये रेटेड इतना वाट इतना वोल्ट, इतना वाट इतना वोल्ट, इसका मतलब क्या समझते हो? जिस सप्लाई से बल्ब को हम जोड़ेंगे, अगर उसके द्वारा इतना वाट से ज्यादा पावर आ जाएगा बल्ब फ्यूज करेगा, या इस वोल्ट से ज्यादा वोल्ट सप्लाई को जोड़ देंगे, इसका ये रेंज हो गया, इससे बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्यूज कर जाएगा, समझे ना? तो इसमें ये सारा चीज क्या चीज पर डिपेंड करेगा, दोनों के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ना। एक R1 मान ले, एक R2, दोनों को कहता है 220 वोल्ट के सप्लाई से सीरीज कॉम्बिनेशन कर देता है, तब कहता है which bulb will give more illumination। दोनों को कहता है सीरीज में जोड़ देते हैं तो कौन ज्यादा लाइट देगा, ब्राइटनेस। जैसे कि ये हो गया 220 वोल्ट हो गया। क्या तुम बोले कि कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो निकालना होगा, उसके लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसमें फर्स्ट बल्ब का अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, इसका मान लेते हैं R1 है, इसका R2, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। अभी तुरंत पढ़े हम लोग V1 स्क्वायर बाय P1, तो V1 कितना है 220 इंटू 220, P1 कितना है 100। उसी तरह से R2 बराबर क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। अब देखो, सॉरी, अब देखो इसमें से करंट का कोई इफेक्ट दोनों पर नहीं होगा, इसलिए कि दोनों सीरीज में तो करंट सेम रहेगा, इसलिए आई तो दोनों के लिए सेम रहेंगे। तो हीट प्रोड्यूस किसमें ज्यादा होगा, तो देखो क्या होगा, सिंस H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी ना, यहाँ तो आई कांस्टेंट है, तो इन दिस केस H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आई या टी दोनों के लिए सेम हो गया। तो देयरफॉर H1 बाय H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू R1 का मान कितना है 220 इंटू 220 बाय 100 फिर इंटू 1000 बाय 220 इंटू 220, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। H1 बाय H2 इक्वल टू क्या है 10 ना, H1 ज्यादा है कि H2, H2 का 10 गुना है H1, यहाँ हो गया है H1 इक्वल टू 10H2। पहला बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस होता है दूसरा बल्ब की अपेक्षा क्या है 10 गुना है, तो कौन ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा, पहला ए बल्ब होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या बल्ब ए, ठीक है। देखो फिर यही सेम सवाल है, समझे ना, इसमें खाली दोनों का जो है रेट चेंज कर दिया है और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे इसी सवाल में इसमें कहता है टू बल्ब ए एंड बी रेटेड एज 25 वाट। ये जो ए देख रहे हो ये है 25 वाट और 220, दूसरा है 100 वाट और 220 वाट। अब कहता है कि respectively are connected in parallel to 220 volt। इसमें जो है एक बल्ब क्या हो गया ये हो गया,
बल्ब मान लेते हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये 220 वोल्ट के सप्लाई से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे R1, इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे R2, ठीक है। अब एक चीज देखो, उसमें I कांस्टेंट था, इसमें क्या चीज V कांस्टेंट होगा ना, तो इसमें से V और R की रिलेशन निकालेंगे, I तो नहीं कांस्टेंट है, तो इसमें से तुम R1 और R2 का मान निकालो, देयरफॉर R1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर V1 स्क्वायर बटा V1 हो जाएगा। V1 कितना है 220, V1 का मान 25, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 into 220 by 100 ना। अब देखो इसमें कि ये जो है, अब सिंस हम जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर RT, R तो दोनों को मालूम है, I तो नहीं मालूम है, V मालूम है, इसको V में कन्वर्ट कर दें, क्या आ जाएगा बोलो, ये बटा R, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इनटू RT, एक R कैंसिल हो गया, यहाँ H इक्वल टू हो जाएगा क्या V स्क्वायर T बाय R, देयरफॉर V और T तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहेगा, क्या हो जाएगा H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, देयरफॉर H1 by H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, R2 by R1 हो जाएगा, तो H1 by H2, R2 का मान देखो कितना है 220 into 220 by 100 into 25, 220 into 220, ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, यहाँ H1 by H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो इसमें से 1 by 4, 1 by 4, therefore H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4H1 ना। इसका मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस तो कर रहा है ज्यादा, बल्ब भी कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर में बल्ब भी ज्यादा इल्यूमिनेशन करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, हो रहा है मुझे सुनो, इसमें कहता है कि टू बल्ब, वन रेटेड 100 वाट एट 220, एक बल्ब ये है, ये कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट पर, एंड अगर 200 वाट एट 220 वोल्ट, दूसरा बल्ब जो है यह है 200 वाट और 220 वोल्ट, कहता है एंड द इतना और कनेक्टेड, पहला कहता है ये कनेक्टेड, पहला कह रहा है कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं पहला, दूसरा कहता है कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तब कह रहा है इसमें कि इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, मेन सप्लाई 220 वोल्ट दिया हुआ है, फाइंड द करंट इन ईच केस, दोनों केस में कहता है करंट निकालना, पहला ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है 220 वोल्ट है बस। अब एक चीज देखो, इसमें तो दोनों में सेम करंट होगा, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकल जाए, वोल्टेज निकल जाएगा तो आई नहीं निकल जाएगा, जो आई इसके लिए जाएगा वही इसके लिए भी हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस मान लो तुम R1, इसका रेजिस्टेंस R, तो देखो तो R1 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर V1 स्क्वायर बटा V1, V1 कितना हो जाएगा
220 इंटू 220, P1 का मान 100 और 2 इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय V2। V2 का मान है 220 इंटू 220 बाय 200 ना, ठीक है। तो इसमें से therefore टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं RS है, RS इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस ऊपर में देखो 220 इंटू 220 बाय 100 को मान ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, 1/2, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 बाय 100 इंटू 3/2, यही हो गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, आई निकालना है। therefore आई बराबर क्या हो जाएगा v बाय आर एक्स हो जाएगा। v का मान कितना है 220, आर एक्स का मान कितना है 220 इंटू 220 बाय 100 इंटू 3/2, ये वो ये कैंसिल क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, 200 बाय 0 इतना हो जाएगा ना, तो दिक्कत इतना एम्पियर यानी फॉर बोथ, समझे। अब फिर दूसरा देखो इसमें क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड, सेकंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही हो गया 220 वोल्ट सप्लाई से हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2 ना। R1 R2 तो निकाल चुके हैं, क्या करेंगे यहाँ therefore 1 by RP टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, ई निकालने की जरूरत नहीं, दोनों से करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालना था कि इतना वोल्ट फाइंड द करंट इन ईच। आप तो बताओ तो इसका करंट कैसे निकालोगे, और पी निकालना जरूरी है, बोलो। दोनों के लिए वोल्टेज तो सेम है और आर मालूम है, दोनों के लिए आई नहीं निकल जाएगा लगा, मान लो वोल्टेज तो सेम ना है, मान लो इससे आई करंट I1 जाना, इससे I2 जाना, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V तो सेम है V बाय R1, ये आंसर हो गया, V हो गया 220, RP निकालने की जरूरत यहाँ नहीं है, R1 का मान हम लोग निकाले हैं 220 इंटू 220 बाय क्या है 100, ये कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 100 बाय 220 एम्पियर। उसी तरह से I2 बराबर क्या हो जाएगा V बाय R2, V का मान 220, R2 का मान कितना है 220 इंटू 220 बाय 200, ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर क्या